नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोक जीवन से जुड़ी भाषा की, बोली की, ग्रामीण संस्कृति की और कहावतों, लोकोक्तियों की। गांव के लोगों को या जो गांव में रहते हैं उन्हें प्रायः ये मान लिया जाता है कि ये तो गांव में रहते हैं, ये गंवार है, इनके पास क्या भाषा होगी, इन्हें क्या बोलना आता होगा। ये एक आम धारणा है पढ़े लिखे व्यक्ति की, या जो शहरों में रहते हैं उन्होंने इस तरह की धारणा बना ली है। ये बात सच है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति थोड़ा सा संकोची होता है और जब शहर में आता है तो उसको थोड़ी झिझक सी रहती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और वो ये है कि भाषा का, बोली का जैसे सटीक शब्द गांव के व्यक्ति में होते हैं, यानी लोक जीवन में होते हैं, वैसे शब्द, वैसे मुहावरे, वैसी कहावतें, लोकोक्तियाँ ये पढ़े लिखे में या शिष्ट समाज में जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, ये सब के सब लोक जीवन से आए हुए हैं। ऐसे ऐसे संदर्भों के लिए, ऐसे ऐसे विषयों के लिए बहुत ही सटीक पंक्ति, कोई शब्द, कोई पद, कोई लोकोक्ति कह देता है व्यक्ति और सबका सब जो कुछ कहना चाहता है, जो आप 2 पेज 4 पेज में नहीं कह पाएंगे, वो एक लोकोक्ति या एक कहावत के माध्यम से वो संप्रेषित हो जाता है, वो व्यक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि छछूंदर के सिर में चमेली को तेल, यानी किसी अपात्र को अगर कोई बड़ी चीज मिल जाए तो बस इतना कहकर के वो निकल जाता है और वह सब कुछ कह देता है, वह पूरा व्यंग कह देता है जो वह कहना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे कहावतें हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जो कवि हैं या लेखक हैं उन्हें बड़ा अभिमान होता है, बड़ा घमंड होता है कि मैं तो कवि हूँ, मेरे पास तो बड़ी शक्ति है, मैं तो बड़ी भाषा का, मैं तो विद्वान हूँ। लेकिन सही माने में ये है कि कला जो है वो गांव में पनपती है, गांव में विकसित होती है, वहीं से उसका जो विकास है वो होता है। इस संबंध में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक जो बात कही है वह गौर से सुनने लायक है, उसको देखें। वो कहते हैं कि कला गांव में पनपती है, शहरों में नहीं। हम पकवान खाकर रसोइये पर प्रसन्न होते हैं, काश किसान पर रीझते तो कितना अच्छा होता। जिस समय सिर पर से पानी बहता हो, गले में सांप सोने न दे रहा हो, वदन पर लिपटा चिथड़ा हो और पास में पार्वती पर्वत पुत्री खड़ी पसीना पोंछ रही हो, जब ऐसे उस गरीब पर मस्तक झुके तभी कला की सच्ची पूजा है, शंकर पूजा है। वह किसान ही हमारा शंकर है, सांप टैक्स है, चिथड़ा गरीबी है, पार्वती उसकी पत्नी है। साहित्यिक कहता है मेरी कविता में अलंकार है, मेरी कला सुंदर है, मुझे उस किसान से क्या लेना देना, मुझे उस किसान से क्या संबंध। भाड़ में जाए तेरा अलंकार और तेरी कला। अलंकार खेतों में लहलहा रहे हैं और तू अपने अलंकार और कला के लिए चिल्ला रहा है। मानव के इतने बड़े दुश्मन, इतने बड़े शत्रु, हम तुझे साहित्यिक कहें। ये माखनलाल चतुर्वेदी ने उस कला की को समझते हुए, उस ग्रामीण जन को देखते हुए, उसकी गरीबी में रह कर के वह जो अन्न उपजाता है, जो खेतों में फसल उगाता है, उसको लेकर के उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखें कुछ ऐसी कहावतें, यानी कहावतों के बारे में ये सब जानते हैं कि कोई कहावत यूं ही नहीं बनती। सैकड़ों साल, कभी कभी तो हजारों साल
वह लोक में चलती रहती है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो लोक में प्रचलित हो जाती है, बहुत सैकड़ों वर्ष तक, बहुत लंबे समय तक वह चलती रहती है, चलती रहती है। और फिर उसकी जो मूल कथा है वो शायद गायब ही हो जाए, वो लुप्त हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रतीकार्थ है वो चल पड़ता है। और वह लोक जीवन में मुख से मुख, मुख से मुख, यानी मुखानुमुख, कंठानुकंठ फैलती रहती है। कई बार तो ये कहावतें, ये लोकोक्तियां एक भाषा के क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र में भी पहुंचती हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि लोक जो साहित्य है, लोक साहित्य है, वह लिखा हुआ नहीं होता। तो ये बहुत सारी, लेकिन इनका असर बहुत ही अधिक होता है। कुछ कहावतें हम यहाँ आज प्रस्तुत करेंगे, उसको देखें। कुछ आपने सुनी होगी, कुछ भाषा ये कन्नौजी, विशेष रूप से कन्नौजी भाषा जो कि ब्रज और अवधी के बीच की है, उससे हैं, और कुछ इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन से तमाम अलग अलग बोलियों में भी ये प्रचलित हैं इसी रूप में। अब एक स्थिति है कि कोई चीज, अगर कोई वस्तु, कोई चीज हमसे खो जाए, नष्ट हो जाए, तो हम कई बार मन को ये समझा लेते हैं कि भाई चलो हमने दान कर दिया। और इस रूप में लोग ऐसे अवसर पर, जब किसी की कोई चीज लुप्त हो जाए, कोई खो जाए, नुकसान हो जाए, तो मन को समझाने के लिए कह लेते हैं। इस संबंध में एक कहावत है कि उड़ो चून पुरिखन के नाम। अब जो चून का उड़ना, चून है नहीं आटा, चून पहले चक्की से पीसा जाता था। महिलाएं, घर की महिलाएं जांत से यानी चक्की से आटा पीसती थी, चून पीसती थी, उनको चून कहते। और पीसते समय कुछ चून उड़ भी जाता था, चक्की चलते चलते, चक्किया चलते चलते। तो जो उड़ जाता था उसको कह दिया उड़ो चून पुरखन के नाम, यानी जो उड़ गया वो व्यर्थ नहीं गया, वो जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनके नाम से चला गया, उनके नाम चल गया। यानी कोई अगर छोटा मोटा कोई वस्तु हाथ से निकल गई है तो उसको भी दान समझ करके, उनके नाम पर पुण्य समझ करके मन को समझा लेना। तो ये एक कहावत है। एक और कहावत देखें कि कोई चीज की चोरी अगर करता है तो वो मुश्किल से ही छुपती है, और बड़ी वस्तु की अगर चोरी करे तो फिर छुप करके नहीं की जा सकती। कोई बड़ा काम अगर चोरी छुपे करना चाहे तो वो नहीं हो पाता, उसकी खबर सब तक पहुंच जाती है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पहुंच जरूर जाती है। अब इसकी जो व्यंजना है बहुत व्यापक है, बहुत सारे इसके भाव हैं, कई समय पर इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और इसके लिए एक बड़ी सटीक लोकोक्ति है कि ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे। नेहुरे नेहुरे यानी झुक झुक करके चलने वाला, खड़े होकर के नहीं चलना और न बैठा हो, ऐसी स्थिति में जो झुका हुआ भी हो और चलता भी हो, तो उसको नेहुरना कहते हैं, नेहुरे नेहुरे। ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे, ऊंट इतना बड़ा है, उसकी चोरी भाई करने के लिए नेहुरे नेहुरे झुक झुक करके चलने से नहीं होगा। वो तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि ऊंट को कोई चुराना आया है, ऊंट को कोई चुरा रहा है। अब एक और लोकोक्ति देखें, ये घाघ की है। जैसा कि पता ही है, घाघ कन्नौज के पास के रहने वाले थे और किसानी का उनको बहुत अच्छा अनुभव था। तो एक घाघ की है, और घाघ की जो कहावतें हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कई बार ये होता है कि हम जहां रहते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, जिसके शासन में रहते हैं, या जिससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां हमें रहना पड़ रहा, वहां हम रहते हैं, तो हमें उसके साथ में बहुत सारे समझौते भी करने पड़ते हैं। उसकी कई बार तो अनुचित बातों को भी हमें स्वीकार करना पड़ता है और उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थितियां प्रायः आ जाती हैं, और ऐसे में एक जो शर्त को स्वीकार करने की जो व्यवस्था होती है, जो मजबूरी होती है,
वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी कही जा सकती है, यानी ऐसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी चापलूसी कभी कभी करनी पड़ती है। एक लोकोक्ति है इस संबंध में, यानी कहावत है कि कहें घाघ सुन घाघिनी जाई गांव में रहनो, कहें घाघ सुन घाघिनी जाई गांव में रहनो, और ऊंट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कन्नो। यानी हमें इसी गांव में अगर रहना है तो भाई अगर यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो शासक है, जो बड़ा आदमी है, जिसके गांव जिसके अंडर में है, वो जो कुछ कहेगा तो हमें मानना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि ऊंट को बिल्ली ले गई, तो हम उससे ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं ले गई। ऐसा कहीं संभव है? तो हाँ 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 हाजू हाजू, हाँ हाँ बिल्कुल, यानी चापलूसी। तो आज ये कहावत सर्वत्र देखी जा सकती है, बहुत सारी जगह देखी जा सकती है। कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, कोई बड़ा शासक हो सकता है, अगर वो उससे हमें कुछ लाभ लेना है, उससे हमें अपना स्वार्थ की पूर्ति करनी है, तो हम उसकी चमचागिरी बहुत करते हैं, यानी चापलूसी बहुत करते हैं, और करनी ही पड़ती है। वो अगर जो कुछ कहता है तो हम कहते हैं अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऊँट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू करने। तो ऐसी स्थिति में ये कहावत को कह करके अपना जो कहना चाहते हैं वो कह दिया जाता है। एक और बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, और ये नीति की बात समझ लीजिए। नीति की बात यानी जो नैतिक शिक्षा भी है कि क्या क्या करने से लोक में हंसाई होती है, लोक में यानी जग हंसाई का पात्र बनता है। तो उसमें ये कहावत इस तरह से है कि उधार काढ़ व्यवहार चलावे, छप्पर डारे तारो, सारे के संग बहन पठावे, तीनों को मुंह कारो। ये घाघ की है, और इसका आशय है कि उधार काढ़ व्यवहार चलावे। व्यवहार यानी दूसरों को पैसा देना, खुद उधार ले यानी अपने पास नहीं है, लेकिन दूसरों से कर्ज ले करके भी, और अपना नाक ऊंची करने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लोगों में झूठी प्रशंसा करवाने के लिए जो उधार काटता है, उधार दूसरों से लेकर के और व्यवहार कमाता है, यानी दूसरों को पैसा देता है, दूसरों की मदद करता है। छप्पर डारे तारव, और अगर घर टूटा फूटा है, छप्पर वाला है, उसमें आप दरवाजे पर ताला डालें और ये समझ लें कि हमने तो ताला डाल दिया, हमारा तो घर सुरक्षित हो गया, तो ये एक तरह की मूर्खता ही होगी। भाई जब छप्पर है तो वो कहीं से भी चोर आकर के उसमें से चोरी कर सकता है। और एक और सामाजिक जो कथन है, समाज की जो व्यवस्था है, सारे के संग बहन पठावे, यानी रिश्ते में साला लगने वाला हो उसके साथ अपनी बहन को भेज देना। साले और बहनोई का, साले और जीजा का रिश्ता बड़ा हंसी मजाक का भी होता है। तो साले के साथ में अपनी बहन को भेज देना, ये तीनों के तीनों ऐसा जो कार्य करते हैं वो लोक में यानी समाज में हंसी के पात्र बनते हैं। तीनों को मुहकारो, यानी इनका मुहकारा, मुंह काला मतलब है ये समाज में बैठते हैं तो वहाँ इनकी बेइज्जती ही होती है, इनको हंसी के पात्र बनते हैं, इनकी हंसी ही उड़ाई जाती है। तो ये एक सटीक कहावत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मूर्ख टाइप का व्यक्ति अपात्र हो और उसे किसी कोई बड़ी चीज, बड़ी अच्छी सुंदर वस्तु या कीमती वस्तु मिल जाए, तो उसके लिए लोग व्यंग करना भी नहीं छोड़ते, क्योंकि लोग जीवन में बातें भले कम करते हो, भाषा भले ही उनकी शिष्ट समान जैसी लिखने पढ़ने में प्रयोग कम होती हो, लेकिन मौखिक रूप से उनकी भाषा इतनी समृद्ध होती है कि हम उसे सोच भी नहीं सकते। एक कहावत है कि खजवैया गधैया सोने को खुरैरो। खुरैरो वो होता है जिसमें घोड़े प्रजाति के जो लोग, घोड़े हैं, खच्चर हैं या गधे हैं, इनके बालों में खुरैरा फिराया जाता है। वो लोहे का होता है, लोहे का बना हुआ तो है, और उसे फिराया जाता है। लेकिन जब किसी अपात्र को कोई बड़ी चीज
उसकी व्यवस्था की जाए, मिल जाए, उसके योग्य वो न हो, तो ये कहावत कहते हैं खजवैया गधैया, यानी जिसको बहुत ही खराब स्थिति में हो, ऐसी गधैया, और उसके जो खुरैरा है वो सोने का हो, सोने का खुरैरे से उस गधैया के लिए उसका जो खुजाने के लिए दिया जाए, तो ऐसा अपात्र को कीमती वस्तु मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में ये कहावत कह करके उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसका व्यंग उड़ाया जाता है। एक और लोकोक्ति है। लोकोक्ति और कहावत में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम यहाँ लोकोक्ति और कहावत को मिला करके कह रहे हैं कि कई बार अपनी झूठी प्रशंसा करने के लिए उसकी तो सुरक्षा, हम अपनी वस्तु की सुरक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों की धन पाने के लिए हम उतावले रहें। यानी जो हमारे पास है, जमा पूंजी है, हमारे पास जो जो कुछ है, हम उसका ध्यान न रखें, उसका किस तरह से अच्छा उपयोग करें, हम ये नहीं करें। हम इस चक्कर में रहें कि हमें औरों से किस तरह से पैसा कुछ मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, कुछ अच्छा, इसी जुगाड़ में रहें। तो उसके लिए एक जो कहावत है कि घर को चून चौखरियाँ खाएं, पराये को डुबकियाँ लें। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के लिए ये व्यंग कर दिया जाता है। घर को चून चौखरियाँ खाएं, यानी आपके घर में जो कुछ चीज़ें हैं वह तो दूसरे लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और खुद दूसरों से कोई चीज़ हड़पने के चक्कर में रात दिन लगे हुए हैं। तो ऐसे में उसके लिए कह दिया जाता है कि घर को चून चौखरियाँ खाएं, यानी चुईयाँ खा रही हैं, पराई को डुबकियाँ लें, और दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं कि किस तरह से हमको ये चीज़ मिल जाए। एक और बड़ी सटीक व्यंग्यात्मक कहावत है, और वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को हम किसी वस्तु की, किसी चीज की रखवाली के लिए रखें जो खुद ही चोर हो, खुद ही जिसमें अवगुण हो, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो रखवाली क्या करेगा। और ये स्थिति आज तमाम जगह लागू हो सकती है कि ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों की रखवाली के लिए सौंप दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है, जो खुद ही उसको नष्ट करते हैं। और रखवाते तो नहीं हैं, उन चीज़ों की रखवाली नहीं करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, या किसी चीज़ के लिए उनको जहाँ सौंपा जाता है वो उसका दायित्व पूरा नहीं करते हैं, बल्कि उसका दुरुपयोग ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह व्यंग कर दिया जाता है, ये कहावत पढ़ दी जाती है कि चोटी कुतिया जलेबिन की रखवाली। अब जलेबी की रखवाली के लिए कोई और न खा जाए, एक कुतिया को वो काम सौंप देना। और वो कुतिया भी कैसी है कि बहुत ही उसकी आदत खराब है, चोटी कुतिया, यानी जो हर चीज़ को चुरा चुरा करके घर से खाती है, ऐसी कुतिया को जलेबियों की रखवाली के लिए कर दी जाए। तो ऐसा बहुत सारी जगह देखा जा सकता है कि जो जिसे जिस काम के लिए रखवाली के लिए रखा गया है देश ने, समाज ने, वो खुद ही चोर है, वह खुद ही उसको चोरी कर रहा है। तो रखा तो नहीं रहा बल्कि और चोरी कर रहा है। तो ये ऐसी स्थिति में कह दिया जाता है कि चोटी कुतिया जलेबिन को रखवाली। कई बार ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ी चीज मिल जाती है जो अपात्र होता है, कोई बहुमूल्य वस्तु मिल जाती है। उसके लिए बड़ी सटीक कहावत है, छछूंदर के सिर में चमेली को तेल। छछूंदर एक चूहे की प्रजाति का ही जीव है, लेकिन बड़ा जो घरों में जबरदस्ती ची 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 करके घरों में घूमता है, कभी कभी आ जाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, और भी चीज़ें घर में घूम करके, और एक तरह से बदबू भी आती है। तो उसके लिए, और चमेली का तेल बहुत ही खुशबूदार होता है, उसमें बहुत सुगंध होती है, और महंगा भी होता है। तो इसलिए उससे मिला दिया छछूंदर के सिर में, यानी चमेली का तेल, यानी किसी अपात्र को बहुमूल्य वस्तु मिल जाए, तब इस तरह से व्यंग किया जाता है। लोक जीवन में या विशेष रूप से गांव में जब पहले चौपालें होती थीं, अब चौपालें तो नहीं है, लेकिन
लोगों की बात करने की स्थितियां लगभग लगभग वही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी मिलेंगे जो कि बहुत अधिक लंबी लंबी फेंकते हैं, बहुत अतिशयोक्ति बात करते हैं, यानी जिनको गप्पी कहा जाता है, गप्पे मारते हैं। कभी कभी ये गप्पे इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतनी झूठ हो जाती हैं कि लोगों के लिए हंसी का पात्र बनते हैं। हंसी हंसी के लिए तो वो कहते ही हैं, सब जानते हैं कि ये गप मार रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी होती तब कह दिया जाता है कि झरबिरिया को काटो 16.5 हाथ लंबो। झरबिरिया जो झरबेरी होती है, जो बेर, जो जंगली बेर होते हैं, उसका कांटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर होता है। अब अगर कोई कहे कि भाई हमने ऐसी झरबिरिया देखी जब बहुत लंबा काटा 16.5 हाथ लंबो, यानी गप की भी एक हद होती है। झरबिरिया काटो यानी गप की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है कि वहां तक तो उसको ठीक लगता है। लेकिन अगर ये कहा कि झरबिरिया का कांटा जो है वो इतना लंबा था, इतना लंबा था, लगभग होगा 16.5 हाथ लंबा, तो अतिशयोक्ति की भी अतिशयोक्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग होता है। एक और कहावत है जो बड़ी सटीक है, बहुत सटीक, तो सभी कहावतें लोकोक्तियां होती हैं। अब किसान का जो बच्चा है, किसान का बेटा है, आज भी खेती वही करता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ लिख गया तो फिर खेती करने में, हल जोतने में, जानवर चराने में, खेत खोदने में, जोतने में, यानी खेती किसानी का कोई भी काम करने में उसको शर्म आती है, ऐसा होता है। अपवाद इसके भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के भी करते हैं, लेकिन प्रायः ही होता है। तो इनके लिए एक ये कहा गया है कि अगर थोड़ा पढ़ा है तो वो हल नहीं चलाता, और ज्यादा पढ़ा है तो फिर घर पर नहीं रहता। थोड़े पढ़े सो हर से जाए, बहुत पढ़े सो घर से जाए। और ये भी है इसका एक रूप, थोड़े पढ़े सो हर से गए और बहुत पढ़े सो घर से गए। यानी अगर थोड़ा पढ़ा है तो वो हल नहीं चलाएगा। थोड़ा पढ़ा है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ये हल चलाना ये तो बिना पढ़े लिखों का काम है, हम क्यों चलाएं। तो हल से गए, यानी हल नहीं चलाएगा। और बहुत पढ़े सो घर से गए, और अगर ज़्यादा पढ़ गया तो फिर तो आज देखा ही जाता है कि आज महानगरों के लिए, शहरों के लिए नौकरी करके चले जाते हैं, और ज़्यादा अगर पढ़ गए तो विदेश चले जाते हैं। फिर उन्हें न अपने घर की चिंता रहती है, ना घर लौटते हैं, और वो बाहर के ही होकर के रह जाते हैं। तो ये कहावत कही गई कि थोड़े पढ़े सो हर से गए और बहुत पढ़े सो घर से गए। एक और कहावत है कि कोई अगर गुणवान व्यक्ति है, जिसमें कोई योग्यता है, जिसमें कोई कलाकारी है, यानी कोई कलाकार है, तो उसकी कला छुपती नहीं है, वह कहीं ना कहीं अवसर पर वो निकल ही आती है। उसके गुण किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए एक कहा गया कि नाचनहारी के कूले फरकत, नाचनहारी के कूले फरकत, यानी जो नाचनहारी है, जो नाचने वाली है, जिसको नाचना आता है, नृत्य करना आता है, ऐसी वो कला है, तो वो अगर बैठी हो तो उसको उसके पैर नहीं रुकेंगे। जैसे ही बाजा बजेगा तो वह नाचने लगेगी या नाचने लगेगा। तो नचनहारी के कूले फरकत, तो ये जो है कहावत कहा जाता है, यानी अगर किसी में गुण है तो इसका प्रतीकार्थ यही है, तो वो छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। अब एक और कहावत है कि कभी कभी किसी को देना कुछ नहीं और व्यर्थ का एहसान थोप देना, विशेष रूप से जो ननद और भाभी का रिश्ता होता है वो इसी तरह का होता है। लोक जीवन में ऐसा बहुत समय से रहा है। तमाम लोकगीत इस तरह के हैं। खुइयो लहंगा नंदे को भो, यानी अगर कोई चीज खो गई तो कहते चलो हमने समझ लिया कि नंद को ही दे दिया। खुइयो लहंगा नंदे को भो, यानी लहंगा खो गया तो यही मान लिया कि भाई
चल अब मन को समझा लिया कि ननद को ही दे दिया, खुइयो लहंगा नंदे को हो, बेकार का एहसान किसी पर थोपना। ये है। घाक की एक और कहावत है, एक और ये है किसानी से लेकर के, खेती से लेकर के, और उस प्रकार से एक प्रकार की नैतिक शिक्षा भी है। यानी क्या क्या करने वाले की लोक हंसाई होती है। तो इसमें कहा गया है कि सुथना पहिरे हर जोतय और पौला पहिर नरावय, घाक कहें जे तीनों भकुआ, सिर बोझा औगावय। ये बड़ा अच्छा भकुआ शब्द का प्रयोग किया है। भकुआ ये लोक जीवन में प्रयोग इसका होता है, और इसको मूर्ख के रूप में प्रयोग करते हैं। भोंदू या मूर्ख, जिसको तमीज नहीं होती, जिसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, ऐसे को भकुआ कह देते हैं। एक प्रकार की गाली भी है कि सुथना पहिरे हर जोतय और पौला पहिर नरावय। सुथना जो पुराने समय का जो एक पैंट की तरह का ये होता था कि उसको पहन करके जो हर जोत है। अब हल जोतते समय तो अगर लंबा पैंट या पैजामा आपने पहना है तो वो मिट्टी में सन जाएगा, मिट्टी में लिसेगा, और हल आप ठीक से नहीं चला सकते। तो उसमें के लिए तो छोटे कपड़े ही चाहिए। तो सुथना पहिरे हर जोत है और पौला पहिर नरावय। पौला एक प्रकार के लकड़ी के खड़ाऊं जैसे, उसको पौला कहते हैं। लकड़ी का बना हुआ होती है, चप्पल जैसी लकड़ी की, और उसमें रस्सी डाल लेता है किसान। तो ऐसे पौला पहिर नरावय, जो विशेष रूप से बरसात के समय में अक्सर गांव में पहना जाता था। अब तो इसका प्रचलन लगभग न के बराबर है, लेकिन पहले ये बहुत चलता था पौला। तो पौला अगर लकड़ी की चप्पल को पहन करके कोई फसल की निरवाई करेगा तो फसल तो टूट जाएगी। तो सुथना पहन करके हल चलाने वाला, और पौला पहन करके खेत की फसल की निरवाई करने वाला, और घाक कहें ये तीनों भकुआ। और तीसरा कौन कि सिर बोझा औगावें। किसी के सिर पर बोझ लदा हो तो वो उसके लिए उपयुक्त ये होता है जल्दी जल्दी चल करके और उस बोझ को जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाए, और फिर अपना आराम से आराम करे। न कि धीरे धीरे चल रहा है मस्ती से और गाना गाता हुआ चल रहा है। तो लोग में ऐसे तीनों लोग की जग हंसाई होती है, और इनको भकुआ कहा जाता है। सुथना पहिरे हर जोतय और पौला पहिर नरावय, और घाक कहें ये तीनों भकुआ, सिर बोझा औगावय।